पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ का मामला सामने इस वक्त आया है। शिव महापुराण कथा चल रही थी जिसके दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे घायल हो जाते हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं मेरठ से, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी और अचानक से वहां पर कुछ ऐसा होता है कि भगदड़ मच जाती है। और जो तस्वीरों में ज्यादातर आपको नजर आ रही हैं वो महिलाएं नजर आ रही हैं। कई लोग, चूंकि भगदड़ मची, स्टैम्पीड वहां पर हुई, तो ऐसे में कई लोग दब गए वहां पर, कई लोग घायल हुए हैं। एंट्री गेट पर दरअसल एंट्री को लेकर कुछ कहासुनी हुई। अचानक से वहां पर भगदड़ मच जाती है और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी जहां पर ये भगदड़ मच जाती है। भगदड़ से वहां पर हड़कंप मच जाता है। भीड़ में बताया जा रहा है कि कई महिलाएं जिनके दबे होने की खबर है, कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेट पर एंट्री को लेकर ये विवाद हुआ। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जिनकी कथा वहां पर चल रही थी, शिव पुराण का पाठ जो है, कथा जो है वो वहां पर उस वक्त चल रही थी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से घायल वहां पर लोग हुए, भगदड़ होती है और अब उन लोगों को वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि फटाफट से जो प्राथमिक उपचार है वो उनको दिया जा सके। पुलिस उसके बाद वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। बाउंसर्स जो उनके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के, वो एंट्री गेट पर कुछ लोगों को रोक कर एंट्री देते, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। इस वजह से अव्यवस्था ना हो तो रुक कर जो एंट्री है वो करवाई जा रही थी। लेकिन इस दौरान वहां पर अचानक से भगदड़ मचती है और कई लोग दब जाते हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिखा रखे हैं। बच्चे भी कई घायल हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा जैसा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से ही सामने आया था, जब आपने वहां पर देखा कि किस तरह से बाबा जैसे ही निकलते हैं अपने कार्यक्रम के बाद, तो वहां पर उनके पैरों की धूल छूने के लिए, उसे एक बार छूने के लिए, बाबा का स्पर्श करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए वहां पर जिस तरह की भगदड़ मच जाती है, कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ मेरठ में भी देखने को मिलता है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान जब वहां पर अचानक भगदड़ मच जाती है। एंट्री गेट पर ये पूरा विवाद होता है और उसके बाद देखते ही देखते आप देखिए कि किस तरह से कई महिलाएं और बच्चे, ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ज्यादातर जो तादाद है वो आपको महिलाओं की ही यहाँ पर नजर आ रही है। गेट पर एंट्री को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, कुछ लोग नाराज हो गए थे क्योंकि जो बाबा के बाउंसर्स वहां पर थे, पंडित जी के बाउंसर्स वहां पर जो उस वक्त वहां पर थे, उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोका, तो लोग वहां पर नाराज हो गए, लोग वहां पर गुस्सा गए और उसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति हो जाती है। और इस भगदड़ में कई महिलाएं दब जाती है, कई छोटे छोटे बच्चे जो उन महिलाओं के साथ वहां पर आए हुए थे वो दब जाते हैं। किस तरह की अव्यवस्था वहां पर हो जाती है, एक हड़कंप वहां पर मच जाता है, पुलिस को वहां पर आना पड़ता है। लेकिन देखिए कि किस तरह से वहां पर कहासुनी हो रही है। मौका पाते ही कुछ लोग तो वहां से सुरक्षित निकल लिए, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कई महिलाएं जो हैं, कई बच्चे जो हैं वो वहां पर दबे हुए हैं, घायल हैं, उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन तक ये प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो मेरठ से ये तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जिनकी कथा में ये भगदड़ मचती है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। कई महिलाएं, कई बुजुर्ग, कई बच्चे, बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग यहां पर पहुंचे थे और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, भीड़ जरूरत से ज्यादा। अभी क्या स्थिति है, हम सीधा बात करते हैं। कपिल आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर ये भगदड़ मची, क्या है? जिस तरीके से अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं, सबसे बड़ी वजह यही निकल के आ रही कि जो कथा थी उससे कहीं ज्यादा जो भीड़ का अनुमान लगाया गया था, भीड़ से कहीं ज्यादा भीड़ आई और व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं थी। और व्यवस्थाओं को जैसे ही
टूट गया, जो बैठने की जगह थी, आने जाने की जगह थी, उन सब चीजों की वजह से ये भगदड़ मची है, जो अब तक इनिशियली जो पता लग रहा है। भाई और देखना होगा, जो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि अभी इन सब स्थितियों को देख करके ही समझा जा सकता है कि क्या हुआ है, क्योंकि जो लोकल पुलिस है वो भी अभी ठीक से इन सब बातों को बता नहीं पा रही है। तो घायलों की स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल रही है आलोक पांडे? आलोक पांडे, घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी बिल्कुल इस बात पर क्लियर नहीं है कि कितने लोग घायल हैं या क्या स्थितियां हुई हैं, लेकिन जो सबसे पहले काम ये चल रहा है कि वो व्यवस्था को ठीक किया जाए, और दूसरी बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो काबू से बाहर ना होने पाए, किसी तरीके से वहां पर मुश्किल ना होने पाए, उस सब चीजों को संभालने पे जुटा हुआ है। और घायलों की संख्या जरूर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन घायल बड़ी संख्या में हुए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जो एहतियातन कदम होते हैं वो उठाए जा रहे हैं। अभी आप क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं, और कैसे इतने लोग जुट जाते हैं आलोक? जब आयोजन हुआ होगा, बताया गया हो क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या रहेगा, उस तरह से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की गई होंगी, तो फिर ऐसे में कैसे जुट जाते हैं जरूरत से ज्यादा वहां पर लोग? कैसे उनको इस तरह से एंट्री वहां पर दे दी जाती है? पिछले कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब धार्मिक आयोजन हुआ है, खासतौर पे कथा या किसी तरीके का दरबार का आयोजन होता है, और उसमें ये देखा गया है कि जो व्यवस्था सोची गई होती है, जो भक्तों की कहिए, श्रद्धालुओं की कहिए, जो सोची हुई व्यवस्था होती है, जब उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया होता है, उससे कहीं ज्यादा आ जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण अब निकल के आए हैं। कई बार जहां सोचा जाता है कि कुछ कम आएंगे, परिवार सहित आ जाते हैं। इस तरह की संख्याएं बढ़ जाती हैं, और आमतौर पे चूंकि भक्ति का होता है, भावनाओं का होता है, तो जिसको जैसी जानकारी मिलती है पहुंच जाता है। और आम तौर पे जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वो छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है। और व्यवस्थाओं के टूटते ही इस तरह की भगदड़ आलोक, आप नजर बनाए रखें।